कई सारी अद्भुत संस्कृतियों से मिलकर बना हुआ है हमारा देश भारत, जहाँ पर आपको हजारों रंग देखने को मिल जाएंगे और इन्हीं रंगों के बीच में आपको कुछ ऐसे मंदिर भी मिलेंगे जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य समेटे हुए हैं और जिसका जवाब अभी तक कोई भी नहीं दे पाया है। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे ही 9 रहस्यमयी मंदिरों के बारे में। मैं हूँ हिमांशी और आप देख रहे हैं मिस फ्लिप फ्लॉप। नंबर 1, करणी माता मंदिर। करणी माता का मंदिर जो है वो राजस्थान के बीकानेर में स्थित है और ये मंदिर इसलिए और ज़्यादा खास है क्योंकि यहाँ पर करणी माता के अलावा चूहों को भी पूज्य माना जाता है और यहाँ पर लगभग 20,000 से भी ज़्यादा चूहे हैं। तो श्रद्धालु जब यहाँ पर आते हैं तो वो अपना पैर संभाल के चलते हैं जिससे कि किसी भी चूहे पर उनका पैर ना पड़ जाए, क्योंकि चूहों पे पैर पड़ना यहाँ पे अपशगुन माना जाता है। और इसी के अलावा अगर कोई चूहा आपके पैर के ऊपर से निकल जाता है तो इसका मतलब है कि माता आपसे प्रसन्न है। इसके अलावा अगर कभी आपको सफ़ेद चूहे का दर्शन हो जाता है उस मंदिर में तो इसका मतलब है कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। सो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज विश्वास है वहाँ के लोगों का, वहाँ के श्रद्धालुओं का, जो इस चीज़ को मानते आए हैं। नंबर 2, शनि शिंगणापुर मंदिर। सूर्य के पुत्र शनि देव का जो ये मंदिर है वो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है और इस मंदिर के बारे में मान्यता ये है कि जो शनि देव की मूर्ति है वो खुले में विराजमान है और उसके ऊपर कोई भी छत्र नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई भी कवर नहीं है। और इस जगह के लोगों का शनिदेव पर इतना विश्वास है कि वो अपने घर में खिड़की, दरवाजे या फिर तिजोरियों पर ताले नहीं लगाते। वो मानते हैं कि अगर कोई यहाँ पर गलत काम करता है तो शनिदेव उन्हें खुद से सजा देते हैं। जैसे कि शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है तो वो खुद से ही न्याय करके यहाँ पर लोगों की परेशानी सॉल्व करते हैं। नंबर 3, माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर। जो ये मंदिर है वो बिहार के बक्सर जिले में स्थित है और कहा जाता है कि जो यहाँ मंदिर है ये एक भवानी मिश्र नाम के तांत्रिक ने बनवाया था। और जो ये मंदिर है इसमें रात में बातें करने की या फिर नॉर्मल सी आवाज़ें आती रहती हैं। लोगों का मानना है या फिर लोग जो वहाँ पे बोलते हैं वो ये कहते हैं कि जब माता की मूर्तियाँ आपस में बात करती हैं तो इस वजह से वहाँ पे आवाज़ें आती हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट भी कई बारी, मतलब जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं, उन्होंने भी आकर कई बार इस चीज़ को चेक किया। आवाज़ें आती हैं वो ये चीज़ मानते हैं, लेकिन ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं और क्यों आती हैं अभी तक इसका कोई भी जवाब नहीं मिला है। नंबर 4, ऐरावतेश्वर मंदिर। माना जाता है कि 12वीं सदी में चोल राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि जो इंद्र के वाहन है ऐरावत, वो यहाँ पर शिव जी की पूजा करने के लिए आया करते थे। इसी के अलावा इस मंदिर में खासियत ये है कि जो यहाँ की सीढ़ियाँ हैं उन पर अगर थोड़ी सी भी तेज़ चोट लगती है या पैर पड़ता है तो वहाँ से ध्वनि सुनाई देती है, संगीत सुनाई देता है और इसके पीछे का रीज़न अभी तक कोई भी समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों होता है। नंबर 5, कन्याकुमारी का मंदिर। समुद्र के किनारे स्थित इस मंदिर में माँ पार्वती के कुंवारे रूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जब माँ पार्वती का विवाह संपन्न नहीं हो पाया था, जो बचे हुए दाल चावल थे वो कंकड़ में बदल गए और आज भी वहाँ पर जो समुद्र के किनारे रेत आती है उसमें ज़्यादातर कंकड़ और पत्थर जो होते हैं वो चावल और दाल के शेप के होते हैं। इसी के अलावा अगर कोई पुरुष इस मंदिर में प्रवेश करता है तो उसे अपने कमर से ऊपर के जो कपड़े हैं वो उतार के जाने पड़ते हैं। नंबर 6, विरूपाक्ष मंदिर। कर्नाटक के हम्पी जिले में जो विरूपाक्ष मंदिर है वो शिव जी के लिए बनाया गया था और कहते हैं कि इस मंदिर में कुछ ऐसे पिलर्स लगे हुए हैं, कुछ ऐसे स्तंभ लगे हुए हैं जिन पर चोट करने से संगीत की आवाज़ आती है। और इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए एक अंग्रेज ने इसे काट कर चेक करना चाहा कि ऐसा क्यों होता है, मतलब यहाँ से म्यूज़िक का साउंड क्यों निकलता है। तो उसे कोई भी प्रूफ हाथ नहीं लगा कि ऐसा क्यों होता है। ये अभी तक अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है कि उन पिलर्स में से ऐसे म्यूजिकल आवाज़ क्यों आती है। नंबर 7, मानो तो भगवान नहीं मानो तो पत्थर। ऐसा ही एक मंदिर है राजस्थान के मेहंदीपुर में जिसका नाम है श्री बालाजी मंदिर। जो ये मंदिर है ये बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है इस वजह से क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग भी बुरी आत्मा से ग्रसित होते हैं या बुरी आत्माओं से परेशान होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। माना जाता है कि इस जगह पर हनुमान जी जो है वो जागृत अवस्था में है एंड वो अपने भक्तों का जो दुख है या फिर जो उनकी परेशानी है उसे वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिद्ध मंदिर है। नंबर 8, मेढक मंदिर। लखीमपुर के ओयल में स्थित यह मेढक मंदिर अपने आप में कई सारी विशेषताएं और रहस्य समेटे हुए हैं क्योंकि जो ये मंदिर है ये एक इकलौता मंदिर है पूरे देश में जो मेढक के ऊपर बना हुआ है। जो इसमें शिव जी की प्रतिमा है वो मेढक के ऊपर है। इसी के अलावा जो यहाँ पर नंदी जी विराजते हैं वो अपनी खड़ी अवस्था में है, ना कि बैठी हुई। तो आपको ये कहीं भी और देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही
कहते हैं कि जो ये मंदिर है वो मांडूक तंत्र पर बना हुआ है। इसके अलावा कई सारे तंत्र मंत्र साधनाओं से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा माना जाता है कि जो यहाँ पर शिवलिंग है वो अपना रंग बदलता है। साथ ही जो यहाँ पर कुआं है वो जमीन के तल से काफी ज्यादा ऊपर है, लेकिन जो कुएं का पानी है वो कभी भी जमीन से ऊपर नहीं आता। नंबर 9, निधिवन। अगर हम रहस्यमयी जगहों की बात कर ही रहे हैं तो हम निधिवन को कैसे भूल सकते हैं। माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान आज भी इस जगह पर आते हैं गोपियों के साथ रासलीला करने के लिए। इसी के साथ ही जो पुजारी हैं वो वहाँ के वो रात में भगवान के लिए दातून, पानी का लोटा आदि सामान रखते हैं वहाँ पर, और सुबह जब वो इस द्वार खोलते हैं तो उन्हें वो सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है, दातून गीली मिलती है और पानी का लोटा खाली मिलता है। ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ अपने आप में प्रमाण देती हैं। इसी के अलावा कहते हैं कि निधिवन में कोई भी शाम को 7 बजे के बाद नहीं रुक सकता। जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं उन्होंने भी अपनी निधिवन के साइड जो खिड़कियाँ होती हैं उनमें ईंटें लगा दी हैं। अगर किसी ने भी वहाँ पर रुकना चाहे 7 बजे के बाद, या तो वो अंधा हो गया या फिर वो पागल हो चुका है, क्योंकि भगवान की महिमा सिर्फ वही समझ सकते हैं। हम इंसान उनको नहीं समझ सकते और उनके तेज को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो ये थे कुछ रहस्यमयी मंदिर और उनसे जुड़ी कुछ बातें। अगर आपको इसके अलावा कुछ जानना है या आपको कुछ पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।